बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो आप सब ने बचपन में बहुत खाई होगी, बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। तो जानने के लिए कि ऐसी कौन सी मज़ेदार हम आज मीठा बनाने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना कोई भी बर्तन, कढ़ाई, उसके अंदर घी या ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके अंदर आपने मैदा ऐड कर देना है 3 कप। जितना आपने घी यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें उस हिसाब से ही मैदा ऐड होगा। मैंने जितनी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी थी ऑयल की उस हिसाब से ऐड कीजिए। घी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है। अभी थोड़ी सी मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। तो जैसे ही हम मिक्सिंग कर लेंगे उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए तो लाजमी आपने इस मैदे को पकाना है, भुनना है घी में, ताकि अच्छे से पक जाए और कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि हम जो इसकी मिठाई बनाने वाले हैं बहुत ही लाजवाब बनती है। आप बाहर बाज़ार की सब मिठाइयाँ भूल जाएंगे। बर्फ़ी इतनी आसान सिंपल सी रेसिपी है इस मिठाई की। आप ज़रूर घर में ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब जब मिक्स हो जाए सारा आटा जो आपने ऐड किया है मैदा ऑयल के अंदर, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कीजिए। इसको अच्छे से आपने पका लेना। 5 मिनट होंगे तो उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। सारा ऑयल जो आपने ऐड किया, घी यूज़ किया, वो ड्राई हो जाएगा आटे के अंदर। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सारा मैदा थिक होना स्टार्ट होगा। तो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए जब आप पकाएंगे लो फ्लेम पे तो ये फिर से पतला हो जाएगा। आपने सारी मेहनत सिर्फ मैदे को भुनने में करनी है और आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा इस रेसिपी का। सिंपल सी रेसिपी है, इसमें इंग्रेडिएंट भी कुछ ऐड नहीं करने। ये मिठाई भी हम बगैर दूध ऐड किए बनाएंगे। कोई मावा दूध किसी चीज़ की ज़रूरत इस रेसिपी में आपको नहीं पड़ने वाली। सिर्फ आपको चाहिए मैदा और आप आसानी से सिर्फ मैदे से ही ये मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड नहीं करनी। ड्राई नट्स वगैरह ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, वरना सिंपल भी आप इसको खा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप इस मिठाई को स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए आसानी से। किसी भी बॉक्स में आप अच्छे से कवर करके ढक्कन से रख सकते हैं फ्रिज में। जब भी आपका खाने का दिल करे मीठा कुछ चाय के साथ तो आप सर्व कर सकते हैं। मेहमान आ जाए अचानक उनको भी आप सर्व कर सकते हैं, या कोई भी फेस्टिवल हो घर में, कोई ओकेजन हो, आप बना सकते हैं खुद ये मिठाई घर में आसान तरीके से। और मेहनत भी आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर ये मिठाई तैयार हो जाती है। 15 मिनट आपको भुनने में लगते हैं जो अभी हम मैदा भुन रहे हैं, और 5 मिनट आपको सिर्फ इसको सेट वगैरह करने में लगेंगे, किसी बॉक्स में ऐड करने में। जो बर्फ़ी के लिए ट्रे है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास डब्बा पड़ा हुआ है, टिफ़िन पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। आपने सूजी बेसन की बर्फ़ी तो बहुत खाई होगी, पर एक बार ये मैदे की बर्फ़ी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बचपन में तो बहुत खाई होगी, आपको इसका जायका भी पता होगा। एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी बनती है और जायका बहुत ही लाजवाब बनता है इसका। अब आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट जब भुनते जाएंगे तो ये पतला होता जाएगा मैदा। इसको आपने मज़ीद पका लेना। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए मैदा, उसके बाद मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और अगर आपको लगे किसी स्टेज पे कि मैदा बहुत थिक हो चुका है, आपने घी कम ऐड किया, तो आप उस स्टेज पे बाद में ऐड कर सकते हैं घी। और फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे तो आपको बिल्कुल सेम यही रिज़ल्ट मिलेगा मैदे का। जब आप चमचा मिक्स करना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये खुद पतला होता जाएगा और सेट होता जाएगा। जैसे ऊपर सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन हो जाएगी इसकी। उसके बाद दोबारा से जब चमचा मिक्स करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी मिलेगी इसकी। तो जब तक हम ये मैदे की बुनाई करते हैं तब तक आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कोई अपनी फेवरेट डिश जो आपको मेरे चैनल पे पसंद आई हो, या आपकी कोई पर्सनल फेवरेट हो, वो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे इंस्टा पे इनबॉक्स मुझे वो रेसिपी पूरी सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट में मुझे नाम बता दीजिए रेसिपी का। मैं इंशाल्लाह सब रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी, और जिसकी रेसिपी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगी उसको मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी बाकी सबके साथ भी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मेरा एक और कुकिंग चैनल है जिस पे मैं नमकीन रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। इस चैनल पे मैं मीठे की रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो जाके वीडियो के एंड में मेरा दूसरा चैनल भी ज़रूर देख लीजिएगा, अनीशा की रेसिपी, और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।
तो मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए हमने भुना। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आपने 15 मिनट तो लाजमी देने हैं मैदे को भूनते टाइम, क्योंकि मैदे का कच्चापन रहेगा तो मिठाई वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा मिठाई का, तो सारी मेहनत आपकी बेकार चल जाएगी। बस 5 से 10 मिनट ही आपको देने हैं मज़ीद, और 15 मिनट आप लाजमी दीजिए। उसके बाद आप पे डिपेंड करते हैं। जब आपको एक बहुत ही धीमी सी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, आपको पता चल जाएगा कि मैदा अच्छे से भुन चुका है। इसका कलर चेंज नहीं करना। जब भी हम सूजी की बर्फ़ी बनाते हैं तो सूजी को भूनते टाइम थोड़ा सा सूजी का कलर चेंज हो जाता है, पर जब आप मैदा यूज़ करते हैं, मैदे का कलर डिपेंड करता है आप घी यूज़ करें या देसी घी, या जब तक आप फूड कलर खुद से ऐड नहीं करते तब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर ऐड कर सकते हैं, ज़ाफ़रान ऐड कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना स्किप कर दीजिए। अब हमने बुनाई कर ली थी, तो उसके बाद आपने किसी भी ट्रे में या बर्तन में ऐड करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पे शुगर आपने पाउडर फॉर्म में लेनी है। ब्लेंड कीजिए चीनी को और उसको पाउडर बना लीजिए। साथ ही उसमें इलायची भी ऐड कर लीजिए ताकि वो भी ब्लेंड हो जाए, इलायची का पाउडर रेडी हो जाए चीनी के साथ। उसके बाद आपने दोनों चीज़ें एक साथ ही ऐड कर लेनी है। चीनी ऐड करनी है 1 कप, साथ ही इलायची 3 से 4। तो अब यहाँ पे मिक्सिंग करनी है आपने अच्छे से। आप देख सकते हैं चीनी ऐड करने के बाद मज़ीद थिक होता जा रहा है ये मिक्सचर, बट ये अभी भी जैसे ही आप चमचा मिक्स करना छोड़ेंगे तो ये दोबारा से पतला हो जाएगा। इसको सेट होने के लिए भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर या 30 to 40 मिनट तो लाजमी देने हैं फ्रिज में रख के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए आसानी से। बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। अपने घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब साथ ही मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है बर्फ़ी की इस तरीके से। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है। अब जब मिक्सिंग हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपने कोई भी बर्तन ले लेना। अगर आपके पास बर्फ़ी की ट्रे है तो आप ट्रे को सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे। जो भी बर्तन आप बर्फ़ी जमाने के लिए ले रहे हैं उसको पहले ग्रीस कर लीजिए ब्रश की मदद से, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके, या बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि बाद में बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। तो अब यहाँ पे हम सारा मिक्सचर जो बर्फ़ी का हमने रेडी किया था उसको ऐड करते हैं, सेट कर लेते हैं। ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगी यहाँ पे सेटिंग में भी। आप नॉर्मली ऐसे टैप कर लीजिए 2-3 बार तो ये अच्छे से बर्फ़ी सारी सेट हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है गार्निशिंग आप किस चीज़ से करें। ड्राई नट्स जो मर्ज़ी ऐड कर लीजिए जो आपको खाने पसंद है, या आप चांदी का वर्क यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद सेट होने के लिए उसको फ्रिज में रखना है आपने 1 आवर के लिए। उसके बाद बर्फ़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बर्फ़ी बनी है। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।